नमस्कार। मैं विजय विश्नोई और आज अपने पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल में जो साहित्य है उनको हम पढ़ने वाले हैं। यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, या ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्य ग्रंथ है, उपनिषद है। इन सब चीज़ों को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे और ये हमारी वैदिक साहित्य की या वैदिक काल की अगर हम देखेंगे तो ये अंतिम क्लास होगी। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में अगर हम साहित्य में देखते हैं तो यजुर्वेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें यज्ञ से संबंधित जानकारी मिलती है। इसका मतलब है, इसका अगर यजुर शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है यज्ञ। इसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। और यह जिस शैली में लिखा गया है उसको हम बोलते हैं चंपू शैली। कौन सी शैली है? चंपू शैली है, यानी चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली का मतलब गद्य और पद्य में लिखा गया वेद। गद्य एवं पद्य में लिखा गया है। गद्य और पद्य में जिस जो चीज लिखी जाती है उसको हम कौन सी शैली के अंतर्गत शामिल करते हैं? हम उसे चंपू शैली के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके बाद में देखिएगा, और पूरे वेदों की अगर हम बात करेंगे, चारों वेदों में से गद्य और पद्य का जिसमें मिश्रण मिलता है वो कौन सा वेद है? वो यजुर्वेद है। और यजुर्वेद के अंदर हमें जिसकी जानकारी मिलती है वो यज्ञ की संबंधित जानकारी मिलती है। अगर हम इसके उपवेद की बात करेंगे, इसका उपवेद कौन सा है, यानी इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? तो इसका उपवेद है वो है धनुर्वेद। कौन सा वेद है? धनुर्वेद। धनुर्वेद इसका उपवेद माना जाता है। इसके बाद में इसकी अगर हम शाखाओं की बात करेंगे, हमें इसकी जो शाखाएं हैं उनकी अगर हम बात करेंगे तो दो शाखाएं अपने को देखने को मिलती है। दो शाखाएं कौन कौन सी है? एक है शुक्ल यजुर्वेद। एक कौन सी है? शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद हैं। तो दूसरी इसकी जो शाखाएं हैं वो कौन सी हैं? तो दूसरी शाखाएं हैं इसकी कृष्ण यजुर्वेद। दूसरी कृष्ण यजुर्वेद। अब हम इस शुक्ल यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये जो ऋग्वेद हमारा जो यजुर्वेद है इसका महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और इसके अंदर एक संहिता है जिसका नाम आता है वाजसनेय। वाजसनेय जो संहिता मानी जाती है उसका संबंध किस से रहता है? तो शुक्ल यजुर्वेद से रहता है। और इसी के अंदर ही हम दो जो संहिताएं पाते हैं तो वो कौन कौन सी हैं? एक आता है मधवंदिन और एक आता है कणव। ये दोनों किसके भाग माने जाते हैं? ये वाजसनेय संहिता के ही भाग माने जाते हैं। इसके अंदर ये शामिल रहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे, अगर हम कृष्ण यजुर्वेद की बात करते हैं तो इसमें अपने को चार जो संहिता वो भी देखने को मिलती है। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर छंद युक्त मंत्रों की संख्या होती है। और इसके अंदर हम देखेंगे तो एक अपने को संहिता मिलेगी काठक संहिता। काठक संहिता मिलेगी। और इसके बाद में कपिष्ठक जो संहिता है वो भी इसी के अंदर मिलेगी। एक मिलेगी मैत्रेणी और एक मिलेगी अपने को तैत्तिरीय। तो ये जो बाकी की जो संहिताएं हैं वो किस में मिलेगी? कृष्ण यजुर्वेद के अंदर मिलेगी। और कृष्ण यजुर्वेद के अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे तो वो तैत्तिरीय ही है। कौन सा है वो? ब्राह्मण ग्रंथ इसका महत्वपूर्ण तैत्तिरीय है। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम आता है शतपथ। कौन सा आता है? शतपथ अपने आता है। तो वो शुक्ल यजुर्वेद से क्या रहता है? संबंध रखता है। तो ये आपको सामान्य सी बातें भी आनी चाहिए। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा, यज्ञ करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और राजाओं के राज्याभिषेक से संबंधित अपने को जानकारी मिलती है, वो किसमें मिलती है? इसी के अंदर मिलती है। इसकी शैली कौन सी है? चंपू शैली में लिखा गया है ये। इसके बाद में गद्य और पद्य का मिश्रण है इसके अंदर। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद जिसको हम कहते हैं वो इसका उपवेद माना गया है। शाखाएं इसमें दो प्रमुख शाखाओं में या दो बड़े भागों में विभाजित है। एक शुक्ल है और एक कृष्ण यजुर्वेद के अंदर है। तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखते हैं वाजसनेय। देखो, ये संहिता किस में है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और स्कूल व्याख्याता में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया गया है अभी हाल ही में, तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हो। इसके बाद में देखिएगा, अगर हम यजुर्वेद की थोड़ा और बात करें इसके अंदर तो इससे संबंधित हमें मिलेगी कि भाई यज्ञ की जो जानकारी है, किस प्रकार का यज्ञ होना चाहिए, विधि विधान जो तमाम बातें हैं वो सारी की सारी हमें यजुर्वेद से ही मिलेगी। इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम इसके पुरोहित की बात करेंगे, इसका जो पुरोहित है तो उसका नाम आता है अध्वर्यु। इसका जो पुरोहित यानी
इस वेद का जो पुरोहित है उसका क्या नाम आता है? अध्वर्यु। तो ये थोड़ी सी बात आप यजुर्वेद से संबंध रख सकते हो, थोड़ा नोट भी कर सकते हो। अब अपने चलते हैं सामवेद। देखो साम का अर्थ होता है गान, गाना या संगीत से हम ले सकते हैं कि गान, साम का अर्थ क्या होता है? तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण वेद है उसका अर्थ होता है, नाम है साम, और साम का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो गान, गान का मतलब होता है गाना। ठीक है, इसका मतलब है इससे अपने को जानकारी कैसे मिलेगी? संगीत के क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में जानकारी मिलेगी अपने को? संगीत के क्षेत्र में जानकारी अपने को सबसे ज़्यादा मिलेगी तो वो सामवेद से मिलेगी। और सामवेद के अंदर लगभग 1800 मंत्रों की बात होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बात करें 1801 बता रखा है। और इसके अंदर 75 इसके मूल मंत्र हैं। खुद के इसके जो मूल मंत्र हैं वो कितने हैं? इसके मूल मंत्र खुद के कितने हैं? तो आपको याद रखना है 75 इसके स्वयं के हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। बाकी किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए। लेकिन इसमें विशेष बात यही है कि इसमें उनको लयबद्ध गाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में हम इसमें देखेंगे, इसमें कुछ 3 शाखाएं इसकी मिलती हैं। इसके अंदर संहिताओं की बात करते हैं तो इसके अंदर अपने को जो संहिताएं मिलती है उनको अपने थोड़ा ध्यान से देखना है। 3 संहिताएं हैं इसकी जो प्रमुख मानी जाती हैं। सामवेद की कितनी संहिताएं हैं? 3 संहिताएं हैं। और एक संहिता का नाम आता है कौथुम संहिता है। और एक संहिता है जिसका नाम आता है जैमिनी संहिता। और एक संहिता आती है जैमिनी के बाद में राणापनीय जो संहिता है। तो ये ध्यान रखेंगे। और ये अलग अलग क्षेत्रों में विशेष मानी जाती है। गौतम अगर हम बात करेंगे तो ये गुजरात से संबंध रखती है। कौन से क्षेत्र से रखती है? गुजरात से रखती है। और जैमिनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कर्नाटक। और अगर इसकी हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से। तो ये कौथुम, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है या जा सकता है। तो ध्यान रखिए कैसे प्रश्न पूछेगा। वो आपसे पूछेगा इस प्रकार की 400-500 संहिताएं हैं वो दे देगा। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संहिता है जो सामवेद से संबंध नहीं रखती है? तो गौतम है, जैमिनी है और राणापनीय संहिता है। ये तमाम जो संहिताएं हैं ये किसकी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सामवेद से संबंध रखती है। साम का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा, गान होता है, संगीत के क्षेत्र में होते हैं। और आप जानते हो संगीत के क्षेत्र में भारतीय संगीत का विश्वकोश कहते हैं। और जो भारतीय जो संगीत है, भारतीय संगीत का क्या बोलते हैं अपने इसको? वो विश्वकोश कहते हैं। संगीत का विश्वकोश इसी को ही कहते हैं। देखो संगीत के क्षेत्र में जो 7 स्वर होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 7 स्वर। जो 7 स्वर है सारेगामा, तो इस प्रकार से, तो उनकी उत्पत्ति अगर हम मानते हैं तो वो किससे मानते हैं? सामवेद से अपने मानते हैं। अब देखो इसका जो पुरोहित होता है, अगर हम इसके पुरोहित की बात करेंगे तो इसका जो पुरोहित होता है उसका नाम आता है यहाँ पर उद्गाता। उसका क्या नाम रहेगा? उद्गाता। तो उद्गाता है, इसके पुरोहित का नाम रहता है। तो यहाँ से 8-10 प्रश्न ऐसे बनते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। सामवेद का शाब्दिक अर्थ हमें पढ़ा तो क्या होता है? गान होता है। किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है? संगीत के क्षेत्र की जानकारी मिलती है। इसमें कितनी संहिताएं हैं? इसमें 3 संहिताएं हैं। कौन कौन सी? गौतम, जैमिनी और राणापनीय संहिता है। कौन कौन से क्षेत्र से विशेष है तो ये आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संगीत का विश्वकोश किसे कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। कितने स्वरों की उत्पत्ति हुई है? 7 स्वरों की उत्पत्ति। इसके जो पुरोहित है उसको हम क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे इसके ब्राह्मण ग्रंथ का भी जिक्र आ जाता है। इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको थोड़ा अपने ध्यान रखना है कि भी इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। तो इसमें आएगा आपका पंचविश। कौन सा विष आएगा? पंचविश आएगा और षड्विश आएगा। ठीक है, और एक आएगा अद्भुत आएगा। ठीक है, और एक का नाम आता है जैमिनी। ठीक है, तो जैमिनी को अलौकार भी कहते हैं। जैमिनी को क्या कहते हैं? अलौकार के नाम से भी कहते हैं। और पंचविश को यहाँ पर मानते हैं तांडव। इसका दूसरा नाम आपको क्या मिल सकता है? तांडव ब्राह्मण ग्रंथ अगर पूछे तो वो पंचविश की बात कर रहा है। जैमिनी की बात अलौकार पूछे तो वो जैमिनी। यानी ये 4 महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में, कई एग्जाम के अंदर इसको रिपीट किया गया है। तो आप ब्राह्मण ग्रंथ भी याद रख सकते हो। इसके पंचविश है, षड्विश है, अद्भुत है और जैमिनी। ये किसके भाई? सामवेद की। ठीक है, तो ये संहिताएं थोड़ी सी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से 7-8 प्रश्न ही बनाकर आप डायरेक्टली याद कर सकते हो। अब अपने आगे चलते हैं। सामवेद के बाद में अगर हम बात करते हैं तो वो आता है अथर्ववेद। कौन सा वेद है भाई? अथर्ववेद। ठीक है, हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण जो वेद है उसका नाम आता है अथर्ववेद।
देखो ये अथर्व ऋषि के नाम पर इसका नामकरण हुआ है, ठीक है, अथर्व वेद है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे इस वेद को हम क्या कहते हैं, वर्मा वेद भी कहते हैं। कौन सा वेद कहते हैं इसको, वर्मा वेद भी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, विषज वेद भी कहते हैं। विषज का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक है, तो चिकित्सा की जानकारी इसमें मिलती है, विषज वेद कहते हैं, वर्मा वेद इसको कहते हैं। यानी बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको, इसके उपनाम मिलते हैं, वो कौन सा वेद है, यही है। इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है, इसके अंदर अपने को जादू टोने, ठीक है, जादू टोने, मंत्र तंत्र टोटके इत्यादि जो जानकारी है जिसकी हम बात करेंगे, या आप चिकित्सा से संबंधित अगर हम बात करेंगे, या आपको पूछ ले कि औषधि से संबंधित अगर हमें जानकारी मिल रही है तो भी हमें किस वेद से हमें जानकारी मिलेगी, इसी वेद से। इस वेद का जो विषय है वो लौकिक विषय है। कौन सा विषय इसका, लौकिक विषय है, लेकिन इसको हम त्रि में शामिल नहीं करते। त्रि में किन किन वेदों को शामिल करते हैं, ऋग्वेद को करते हैं और यजुर्वेद को और सामवेद को, तो इसको त्रि से बाहर रखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका जो उपवेद है, याद रखेंगे, अगर हम इसके उपवेद की बात करेंगे तो इसका शिल्प वेद आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, अगर हम सामवेद के उपवेद की बात करेंगे तो गंधर्व वेद है, याद रखिएगा। अगर इसकी हम बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, शिल्प वेद आ जाएगा। अब हमें यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें अगर सूक्तों की बात आएगी, भाई कितने सूक्त हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर माने गए हैं इसके अंदर 731 सूक्त माने गए हैं। कितने माने गए भाई, 731 सूक्त इसके अंदर माने गए हैं। लगभग मंत्र का प्रश्न पूछ लिया जाए तो मंत्र लगभग कितने हजार मंत्र माने जाते हैं, 6000 के लमसम इसमें मंत्र माने जाते हैं। अथर्व वेद एक प्रकार का वेद है जिसमें लौकिक जीवन की जानकारी मिलती है, और इसके अंदर मंत्रों की उच्चारण की जो विधि है उनकी बातें इसके अंदर की गई हैं, और इसके अंदर जादू टोने की जानकारी रहती है, चिकित्सा विशेष, इस प्रकार से इसको कई नामों से जानते हैं, वर्मा वेद कहते हैं। लेकिन जो इसका पुरोहित होता है, ध्यान रखेंगे हम, इसका जो पुरोहित है, पुरोहित को यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर बर्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बर्म या बर्मा कहते हैं। और इसी पुरोहित को सारे वेदों का निरीक्षक भी कहते हैं, सारे वेदों का निरीक्षक इसी पुरोहित को कहते हैं। इसके बाद में देखिए, इसकी भी हम दो शाखाओं की हम बात कर सकते हैं। अथर्व वेद में आपको मिलेगा, एक तो आपको इसकी शाखा मिलेगी शौनक, कौन से मिलेगी भाई, शौनक मिलेगी, और एक मिलेगी इसमें पीपलाद। तो ये दो शाखाएं आप ध्यान रख सकते हो, किससे संबंध रखती हैं, अथर्व वेद से संबंध रखती हैं। अब देखियो, अथर्व वेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है। हम चर्चा करेंगे आरण्य ग्रंथ किनको कहते हैं, लेकिन इसका कोई भी आरण्य ग्रंथ नहीं है, ये नोट कर सकते हो अपनी कॉपी में स्पष्ट। और इसका एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, उसका नाम आता है गोपथ। एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है इसका, और उसका नाम क्या आता है, गोपथ आता है। इसका मतलब गोपथ एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। लेकिन इसी अथर्व वेद की अगर हम बात करेंगे तो हमें इसके अंदर अपने को मिलता है पृथ्वी सूक्त। कौन सा सूक्त मिलता है अपने को, पृथ्वी सूक्त मिलता है। और इसी पृथ्वी सूक्त के अंदर पृथ्वी को हमें मातृदेवी के रूप में बताया गया है, मातृभूमि जिसकी हम अवधारणा की बात करते हैं। तो तमाम बातें अपने को कहाँ से मिलती हैं, अथर्व वेद से मिलती हैं। सभा और समिति को प्रजापति की दो जुड़वा पुत्रियां कहा गया है, वो भी किसमें कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया। इस प्रकार अथर्ववेद से बहुत अपने को जानकारी मिलती है। तो ये थोड़ी बेसिक बातें आप याद रख सकते हो, ये अथर्ववेद से भी अपने को जानकारी इस प्रकार से मिलती है। लेकिन अब अपने चलते हैं कि जो वेद हैं, वेदों के बाद में तो थोड़ा डायग्राम से अपने को समझेंगे तो आसानी होगी, लेकिन अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से ही पढ़ना है। अपने को ज्ञानी नहीं बनना है, अपने को इतना काम करना है जितना हमारे एग्जाम में हमारा प्रश्न सही हो जाए। तो यहाँ से प्रश्न, और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये माना जाता है, तो यहाँ से एक प्रश्न पूछेंगे तो हमें उन तरीकों से सीख लेना है किस प्रकार से प्रश्न पूछेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं हम वेद, ठीक है, हम पूरे सारे वेद इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहला वेद होता है वो कौन सा वेद होता है, ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद के बाद में हमने जिसको पढ़ा है उसका क्या नाम आता है, यजुर्वेद है, ठीक है। इसके बाद में कौन सा वेद आता है, सामवेद है। और लास्ट वाला तो आप जानते हो कौन सा वेद है, वो अथर्व वेद है। तो आप भी इनको अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, और यहाँ से जो याद करने वाली बातें हैं अपने उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इसका मतलब वेद हो जाते हैं। फिर ये वेद हुए, वेदों के पुरोहित। इन वेदों के पुरोहित कौन है, ठीक है। अब अपने पुरोहित का देखेंगे यहाँ से, तो देखो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के बाद में पुरोहित, ऋग्वेद का पुरोहित होता ही है भाई, होता, या आपको लिखा हुआ मिलेगा होत्री।
इसका पुरोहित कौन है? होता है। ऋग्वेद का पुरोहित तो होता है या होत्री है। और इसका अपने को मिलेगा, उसका नाम आता है अध्वर्यु। क्या नाम आता है? अध्वर्यु है। और सामवेद का आता है, उसका मतलब उद्गाता। साम तो गाता है, साम तो गाता है। अथर्ववेद का बात करेंगे तो हम वर्मा बोल सकते हैं, ब्रह्म बोल सकते हैं। अब आपको यहाँ से प्रश्न आएगा एग्जाम के अंदर, सुमेलित करने वाला प्रश्न आएगा, ठीक है, मिलान करने वाला प्रश्न आएगा। तो एक साइड में ये चीजें लिख देंगे, एक साइड में पुरोहितों का भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। तो ऋग्वेद का होता या होत्री, यजुर्वेद का अध्वर्यु, और सामवेद का कौन सा है? उद्गाता है। और अथर्ववेद का कौन सा है? ब्रह्मा पुरोहित है। अब अपने आगे चलते हैं। पुरोहित के बाद में हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ। क्या देखते हैं? यहाँ पर अपने देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात करेंगे आगे, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में अपने पढ़ेंगे आरण्यक ग्रंथ। कौन से ग्रंथ है भाई? आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक ग्रंथ के बाद में हम पढ़ेंगे उपनिषद। उपनिषद को कहते हैं वेदांत। इतनी चीजों को हम वेदों के अंदर क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे वो कौन सा भाग है भाई? वेदांत, या हम इसको उपनिषद कहते हैं। सबसे पहले थोड़ी बातों को समझ लीजिएगा, ठीक है। वेद का अर्थ होता है पवित्र ज्ञान। पुरोहित वेदों का वाचन करने वाले होते थे। इसके बाद में हमने पढ़ा था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ, इसका मतलब है वेदों का सरलीकरण किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर जो यज्ञ करने की जो विधियां हैं उनका सरलीकरण किया गया है, उन पर प्रकाश डाला गया है। आरण्यक ग्रंथ का मतलब, आरण्यक शब्द को अगर देखोगे तो एकांत वन के अंदर, यानी एकांत वन के अंदर जो चिंतन करके जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो आरण्यक ग्रंथ के अंदर हम शामिल करते हैं। जो रहस्यवादी होते हैं, जो चिंतन से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ होते हैं। और आरण्यक ग्रंथों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। अब अपने देखेंगे उपनिषद, और उप का मतलब होता है पास में, निषद का मतलब होता है बैठना। यानी यहाँ अगर पूरा शाब्दिक अर्थ हम लेकर निकलेंगे तो या गुरु के समीप बैठना, और गुरु के समीप बैठने का मतलब होता है कोई वो चीज गुरु बोलेंगे और वो सुनेगा। तो ऐसे ग्रंथ है, और ये इसमें दार्शनिक जो विचारधारा है वो झलकती हैं। और भारतीय दर्शन विचारधारा का जन्म भी हमारी उपनिषद से ही होता है। वो यज्ञों पर थोड़ा कुठाराघात करते हैं, ठीक है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस बात की विवेचना करते हैं। तो वो भाग कौन सा है? उपनिषद या वेदांत है। अब ब्राह्मण ग्रंथ में यहाँ से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, भी ब्राह्मण ग्रंथ आपको बढ़िया से आने चाहिए। तो ऋग्वेद का अगर ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ये ऐतरेय, कौन सा है भाई? ऐतरेय व कौशिकी। ऐतरेय व कौशिकी, ये 2 प्रमुख महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन से वेद के? ऋग्वेद के। ऋग्वेद के ऐतरेय, लेकिन यहाँ तैतरीय नहीं है। तैतरीय आएगा तो किस में आ जाएगा? इसमें आ जाएगा, यजुर्वेद में आ जाएगा। लेकिन यजुर्वेद का अगर हम देखेंगे तो इसका आ जाएगा तैतरीय। कौन सा आ जाएगा भाई? तैतरीय। व अगर यहाँ हम बात करेंगे तो शतपथ। याद रखिएगा, कोई यज्ञ होता है तो लोग क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। तो शपथ यानी शतपथ, शपथ किस में लेके? यज्ञ। यजुर्वेद के अंदर शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है और तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ 2 प्रमुख है। इसके बाद में सामवेद में देखिएगा, यहाँ हम पढ़ेंगे पंचविश। कौन सा पढ़ेंगे हम? पंचविश पढ़ेंगे, और षड्विश पढ़ेंगे, और अद्भुत पढ़ेंगे, और एक इसके साथ में और है, उसका नाम है जैमिनी, ठीक है। तो ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है। पंचविश हैं, षड्विश हैं, अद्भुत हैं और जैमिनी। ये किसके हैं भाई? सामवेद की। सामवेद के पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये किसके हैं? ये अपने सामवेद के हैं। अथर्ववेद में चलते हैं तो आगे हम इसमें ब्राह्मण ग्रंथ में देखते हैं तो एक ही ग्रंथ है, याद रखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। गोपथ एकमात्र जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो किसका है? आपको याद रखना है, अथर्ववेद का। अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, इसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ है ही नहीं, ये ध्यान आपको रखना है। लगभग इसी नाम से आरण्य ग्रंथों की भी रचना हुई है। आरण्य ग्रंथ संख्या में कितने बताए गए हैं? 7 बताए गए, लेकिन यहाँ आपको ज्यादा नाम आरण्य ग्रंथ का ज्यादातर नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है इसका आरण्य ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो ये आरण्य ग्रंथ कौन से होते हैं ये आपको थोड़ा मैंने बता दिया कि भी जंगल में एकांतवास में रहकर जो चिंतन से परिपूर्ण होते हैं और वो रहस्यवादी जो विचारधारा उनके अंदर झलकती है वो आरण्य ग्रंथ होते हैं, और लगभग सेम इसी नाम से होते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं उपनिषद। देखो उपनिषद को हम बोलते हैं वेदों
का अंतिम भाग है, वैदिक काल की अंतिम रचना अगर आपसे पूछ ली जाए उत्तर वैदिक काल की, तो वो आप मानेंगे उपनिषद है। उपनिषद के बाद में सूत्र साहित्य, जो सूत्र साहित्य का काल है वो शुरू हो जाता है, और 600 से 300 ईसा पूर्व के बीच में, वो भी अपने को वेदों को समझने में मदद करते हैं। उसमें हम पढ़ेंगे वेदांग पढ़ेंगे ना, 6 वेदांग होते हैं, तो वो उत्तर वैदिक काल के बाद की रचनाएं मानी जाती है, लेकिन यहाँ तक ही इनको शामिल किया जाता है वेदों। तो वेदों का पूरक भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथों का पूरक भाग है आरण्य ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ का पूरक भाग कौन सा है, उपनिषद या वेदांत। अब आपको याद रखना है भाई, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, थोड़ी सी, क्योंकि ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा लिखकर भी आप याद कर सकते हो। आपका किसी न किसी एग्जाम में आपका यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, तो इसीलिए जरूर याद कीजिएगा। ऋग्वेद का पुरोहित होता, ऐतरेय कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद में यज्ञ होते हैं तो लोग शपथ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में सामवेद को साम गाता है ब्राह्मण, पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी। जैमिनी का अलकार वाक्य मैंने बताया था कि इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है। और अगर ये पंचविश की बात करेंगे तो पंचविश एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा गया, पंचविश षड्विश का, ठीक है। तो इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, तो आप बिल्कुल याद रखेंगे गोपथ है, लेकिन अथर्ववेद का आरण्य ग्रंथ नहीं है। अब अपने कौन सा भाग पढ़ेंगे, अब अपने पढ़ेंगे उपनिषद या वेदांत। तो थोड़ा आप इस तरीके से इनको याद भी रखिएगा। हाँ, थोड़ा उपवेद की अगर हम बात करेंगे तो उपवेद भी याद रखिएगा। 4 वेदों की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले ऋग्वेद का आप नोट भी कर सकते हो। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद होता है, और उसके बाद में सामवेद का गंधर्ववेद होता है, और लास्ट का शिल्पवेद होता है अथर्ववेद का, तो वो आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। अब अपने पढ़ते हैं उपनिषद। उपनिषद से प्रश्न बनते हैं हमारे एग्जाम में। तो उपनिषद को हम बोलते हैं वेदांत। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग है, पूरक भाग, अंतिम भाग के रूप में हम इसको मानते हैं, ठीक है। और स्कूल व्याख्याता में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था वेदांत से या उपनिषद से। तो देखो, सबसे पहले तो हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे यहाँ पर कि भाई इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, गुरु के समीप बैठना, ये ध्यान रखना है, गुरु के समीप बैठना। फिर हम देखते हैं उपनिषदों को अन्य किस नाम से भी जानते हैं, इनको जानते हैं मीमांसात्मक ग्रंथ। मीमांसात्मक ग्रंथ, देखो मीमांसा ग्रंथ का मतलब होता है जिसके अंदर आलोचना भी होती है, समालोचना भी होती है, वो दोनों ही तथ्य पर काम कर, तर्क वितर्क जिसके अंदर शामिल रहते हैं। फिर आपसे पूछेगा कि भाई इनकी शैली कैसी है, इनकी शैली यानी वेदों की उपनिषद या वेदांत की शैली कैसी है, आप बताओगे संवाद शैली। क्या बताओगे आप, संवाद शैली, मतलब इसके अंदर वार्तालाप करने का उल्लेख मिलता है। गुरु के समीप बैठकर वो क्या कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातें बताई जा रही है, तर्क और वितर्क से बताई जा रही है। और इसके अंदर जो विचारधारा मिलेगी अपने को, याद रखेंगे यहाँ से अपने को जो विचारधारा है वो दार्शनिक है। कैसी विचारधारा है इसके अंदर, वो दार्शन यानी भारतीय दर्शन का स्रोत हम किसको मानते हैं, उपनिषद या वेदांत को ही हम मानते हैं। तो ये विचारधारा से याद रखिए। इसके बाद में हम पढ़ते हैं विषय, कि इनका विषय कैसा है, यानी हमारे जो उपनिषद हैं इनका विषय क्या है। तो आप यहाँ याद रखोगे प्राविद्या, विषय क्या माना जाएगा, प्राविद्या। अगर प्राविद्या ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ अध्यात्म आप लिख सकते हो, अध्यात्म या परलौकिक भी आप कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इस प्रकार के जो विषय होते हैं उनमें गहन चिंतन किया जाता है, तर्क और वितर्क के साथ में किया जाता है। तो ये प्राविद्या आप मान सकते हो, प्राविद्या इसका क्या माना जाता है, विषय माना जाता है। तो सबसे पहले देखें, अब संख्या का प्रश्न आता है कि भाई इनकी संख्या कितनी है। वैसे इसकी संख्या कितनी बताई गई है, 108 बताई गई है, लेकिन वैदिक साहित्य के अंदर या वैदिक मान्यता कितनी दी गई है, तो 12 को वैदिक मान्यता दी गई है। ये ध्यान रखिएगा, 12 को वैदिक मान्यता दी गई है। तो अब यहाँ से उपनिषद वेदांत संख्या टोटल कितनी बताएं, 108, वैदिक मान्यता कितनी है, 12 को है। शाब्दिक अर्थ क्या है, गुरु के समीप बैठना, मीमांसात्मक ग्रंथ कहते हैं इनको। शैली क्या है, संवाद शैली का मतलब वार्तालाप इसके अंदर क्या किया गया। और इसके बाद विचारधारा पूछे तो कैसी मिलेगी, दार्शनिक विचारधारा अपने को देखने को मिलती है। विषय किस विषय पर है, ये प्राविद्या अध्यात्म से संबंधित माने जाते हैं, हमारे उपनिषद माने जाते हैं। फिर हम उपनिषदों के सबसे बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, किस में किसका उल्लेख मिलता है, ये बात भी थोड़ी हमें आनी चाहिए। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हो।
अब अपने आगे इसमें देखेंगे कि भाई जो उपनिषद हैं सबसे बड़ा, अब अपने पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, फिर हम पढ़ेंगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। उपनिषद से एग्जाम में प्रश्न आएंगे भाई, याद रख लीजिएगा। अगर हम पढ़ रहे हैं वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं तो उपनिषद से छोटी से बड़ी बात आपको सुस्पष्ट होनी चाहिए और आनी चाहिए, और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगर इस हमारे टॉपिक से प्रश्न आते हैं तो आपका चांस 80% आपके उपनिषद से प्रश्न बनने की गुंजाइश रहती है। तो सबसे बड़ा जो है उसका नाम आता है वृहदारण्यक। सबसे बड़ा है तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वृहदारण्यक, वृद्ध का मतलब बड़ा होता है, वृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन होता है भाई, मांडुक्य। तो अपने घरों में छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं, मांडा बोलते हैं। मांडा का मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा होता है। तो याद रखिएगा, छोटा है उसको क्या बोलते हैं, मांडू, मांडू बोलते हैं, मांडू क्या बोलते हैं, लेकिन मुंडको नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, मुंडको उपनिषद की बात नहीं हो रही है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने वाक्य मिलते हैं, 12 वाक्य मिलते हैं। कितने वाक्य मिलते हैं इसके अंदर, 12 वाक्य मिलते हैं। सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य, सबसे बड़ा है ये। अगर हम इसके अंदर बात करेंगे सबसे बड़े उपनिषद में, तो इसमें आपने नाम सुना होगा याज्ञ जो वल्क्य है वह गार्गी, इनके बीच में संवाद मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। वो किस में मिलती है, वृहदारण्यक उपनिषद के अंदर अपने को याज्ञवल्क्य व गार्गी के बारे में जानकारी मिलती है। अब अपने पढ़ते हैं एक उपनिषद जिसका नाम आता है मुंडको उपनिषद। कौन सा उपनिषद है वो, उसका नाम है मुंडको उपनिषद। मुंडको उपनिषद। तो मुंडको उपनिषद के अंदर अपने को मिलेगी जानकारी, कोई संवाद है वो जानकारी मिलेगी। तो इसमें देखिएगा मुंडको से अपने को क्या होता है, देखो मुंड का मतलब होता है मुंह है, मुंह से हमें क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। मुंडो से क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना है। मुंडो का मतलब मुंह होता है, तो मुंडो यानी मुंह से क्या बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यहाँ से जानकारी मिलती है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का उल्लेख अपने को कहाँ से मिलता है, मुंडको उपनिषद से मिलता है। ठीक है, और आपको पता है सत्य बोलना चाहिए। सत्य ये है कि यज्ञ रूपी यानी यज्ञ की तुलना एक टूटी फूटी नाम से की गई है कि वो जीवन को कभी भी डुबो सकती है। कोई भरोसा नहीं है कि मोक्ष मिल जाए यज्ञ करने से। पहले ब्राह्मणवाद हावी हो गया। ब्राह्मण क्या कहते थे, यज्ञ करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है, इतने यज्ञ करोगे तो ये मुक्ति मिलेगी। लेकिन यह उपनिषद ने स्पष्ट कह दिया, क्या गारंटी है कि आप यज्ञ करोगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये बात थोड़ी सी आपको देखने को मिलेगी। तो याद रखेंगे यहाँ पर यज्ञ से, यज्ञ की तुलना याद रखेंगे हम कि यज्ञ की तुलना किससे की गई है, टूटी फूटी नाम से की गई है। वो कौन सा उपनिषद है, आपका उत्तर होगा मुंडको उपनिषद। तो मुंड से क्या बोलना चाहिए, मुंडो से क्या बोलना चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए। सत्य क्या है कि यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाम से की गई है। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है। इसके बाद में अगर हम देखेंगे कठो उपनिषद, कठोपनिषद की हम बात करेंगे। कठो उपनिषद का मतलब होता है कंठ से कोई बोलेगा। कठो का मतलब क्या होता है, कोई कंठ से बोलेगा। कंठ से क्या बोलेगा, यम बोलेगा। यम व नचिकेता, ठीक है, एक छोटा सा बालक नचिकेते यम है, तो उनके बीच में वार्तालाप होते हैं। तो याद रखिए कठोपनिषद में किसकी जानकारी मिलती है, यम व नचिकेता है, उनके बारे में अपने को क्या मिलती है जानकारी। कंठ, तो कंठों से हमें बोलना चाहिए। कोई बात करेगा, कौन करेगा, यम व नचिकेता, संवाद मिलेगा। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो आप पढ़ोगे ईशो उपनिषद। क्या बोलोगे, ईशोपनिषद है। ईशो यानी ईशो निष्काम भावना, इसका मतलब है निष्काम भावना की अगर हम बात करेंगे, निष्काम भावना है, उसका उल्लेख अपने को कहाँ से मिलता है, ईशो उपनिषद से मिलता है। ठीक है, गीता में भी निष्काम भावना की बात की गई थी। ठीक है, तो वो आप ध्यान रख सकते हो। ईशो उपनिषद में निष्काम भावना का, कठोपनिषद यम व नचिकेता का, मुंडको उपनिषद सत्यमेव जयते और यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। सबसे छोटा मांडुक्य है, सबसे बड़ा वृहदारण्यक उपनिषद है। तो आप इनको नोट कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में हम आगे देखेंगे तो अपने को मिलेगा अन्य उपनिषद में अगर हम देखते हैं तो एक उपनिषद सबसे महत्वपूर्ण भाई, छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है ये, छांदोग्य उपनिषद। देखो छांदोग्य उपनिषद की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंदर
किसकी जानकारी मिलती है? भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है, श्री कृष्ण की जानकारी मिलती है। ठीक है, भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है, सत्यकामा की जानकारी मिलती है। ठीक है, ये नाम ही याद रखना, एक बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी, क्योंकि कहानियां हैं इसके अंदर। सत्यभामा कौन थी? एक महिला थी, उसके चरित्र पर कुछ आरोप लगाए जाते हैं, तो वो एक कहानी है। सत्यकामा की अगर हम बात करेंगे तो आपको इसको जानकारी मिलेगी। और इसी के अंदर आपको आश्रम अवस्था की जानकारी मिलती है। सबसे पहले 3 आश्रम अवस्था की जानकारी मिलती है, तो किससे मिलती है? छांदोग्य उपनिषद से मिलती है। और वो 3 आश्रम अवस्था कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहला कौन सा होता है? तो ब्रह्मचर्य होता है। कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद में कौन सा होता है? गृहस्थ होता है। और उसके होता है वानप्रस्थ। लेकिन इसके अंदर संन्यास आश्रम अवस्था की बात नहीं की गई थी, तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। छांदोग्य, देखो ये उल्टा 3 है ना, ये उल्टा 3 है, तो इसका सीधा 3 कर दो। 3 आश्रम अवस्था की जानकारी किससे मिलेगी? छांदोग्य उपनिषद से मिलेगी। स्कूल व्याख्याता के अंदर अभी हाल ही में यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था, छांदोग्य और जाबाली से प्रश्न आया था, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर हम देखेंगे तो जाबाली उपनिषद, कौन सा उपनिषद है भाई? जाबाली जो उपनिषद है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसके अंदर भी हमें क्या मिलती है? आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलती है। आश्रम व्यवस्था की जानकारी अपने को 4 आश्रम अवस्था, कितनी आश्रम अवस्था थी? 4 आश्रम अवस्था की जानकारी अपने को किसमें मिलती है? जाबाली उपनिषद से जानकारी मिलती है। तो 4 कौन सी हो जाएगी? तो सबसे पहले कौन सी है? ब्रह्मचर्य हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी? गृहस्थ हो जाएगी, फिर कौन सी हो जाएगी? वानप्रस्थ हो जाएगी, और फिर संन्यास आश्रम अवस्था की जानकारी अपने को किससे मिलेगी? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? जाबाली उपनिषद से जानकारी आपको मिलेगी। छांदोग्य में आपको भगवान कृष्ण है, सत्यकामा है, ठीक है, और इसके बाद में आश्रम अवस्था, 3 आश्रम अवस्था की जानकारी सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलेगी। और 4 आश्रम अवस्था की जानकारी पूछे तो जाबाली उपनिषद के अंदर मिलेगी। और कौन सा नया जोड़ा गया है इसके अंदर? तो आपको उत्तर देना है संन्यास आश्रम अवस्था।